सिर्फ अपने लिए ही यूज करके चले जाते हैं. इफ वी वेस्ट दिस लाइफ ओनली फॉर कलेक्टिंग द थिंग्स फॉर आवर सेल्फ, देन वी हैव वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी. और एक दो छोटे छोटे उदाहरण. ये एक मलेशिया का बालक कंजेनिटली ब्लाइंड था, बचपन से देख नहीं सकता था, ही कुड नॉट सी. और माता पिता ने कहा कि साहब ऐसा है, हमें जो देखना था हमने देख लिया. वी बोथ वांटेड टू डोनेट. उन दोनों ने अपनी एक एक आंख लाइव दे डोनेटेड फॉर द किड, कि हम लोगों को जितना देखना था हमने देख लिया, बच्चे को मिल जाए, सो दैट दे गिव. दिस इज कंपैशन, दिस इज ह्यूमैनिटी. एक उदाहरण बेंगलोर का है. दो अंधे व्यक्ति बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि नल खुल जाए, पानी नहीं आ रहा था. जो बंदर ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था वो देख रहा था कि इन लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ही केम डाउन, नल खोल दिया उसने. अंधों को तकलीफ नहीं है. जब जानवर के अंदर ये भाव हो सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं, ज़्यादा संभावनाएं लेकर के आए. किसी के अंदर कष्ट है, उसकी पीड़ा को दूर कैसा कर सकते हैं. और इट इज़ ए ब्लेसिंग दैट वी आर वर्किंग इन ए प्रोफेशन ऑफ मेडिकल, कि हम लोगों के पास ये संभावना है कि वेयर वी कुड हील द हार्ट ऑफ मैनी पीपल. पहली चीज़ उद्देश्य, दूसरी चीज़ उत्सर्ग, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है समर्पण. कि जब भी प्रश्न इसका आता है कमिटमेंट का, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज आ जाते हैं. हमें लगता है कि साहब हमको वो नहीं मिला, हमको मिलता तो हम भी करके दिखाते. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. आप लोग देखना इसके एग्जाम्पल को. हिज नेम इज टेरी फॉक्स. ही डिड नॉट सी द बर्थडे, 21st बर्थडे ऑफ हिज लाइफ. अपने जीवन का 21वां जन्मदिन उसने नहीं देखा. बॉय फ्रॉम कनाडा, उसको ऑस्टियोसार्कोमा हो गया. इफ़ यू सी, ये जो राइट लेग है वो उन लोगों ने प्रोस्थेसिस लगाई हुई है. 1980s में इतनी ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, तो लगभग जैसे स्टील रॉड टांग दिए इस तरीके से लगा हुआ है. एंड ही वॉज गिवन ए प्रोग्नोसिस ऑफ 5 months. 5 महीने डॉक्टरों ने कहा इससे ज़्यादा आपका जीवन नहीं है, मेटास्टेसिस हो चुकी है, संभावना नहीं. एनी वन इन द सेम पोजिशन वुड फील डिप्रेस्ड, तो सोचेगा कि साहब मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मैं क्या करूँगा. तो ही टेरी फॉक्स सेड दैट आई वुड बी गॉन, मैं तो चला जाऊंगा, पर उनका क्या होगा जो और लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ. उसने कहा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है डायग्नोसिस के लिए. व्हाट ही डिड, टेरी फॉक्स, उसने कहा मैं एक पैर पर दौड़ूंगा, आई विल रन ऑन वन लेग. यदि मैं 1 किलोमीटर पूरा कर लेता हूँ तो लोग $100 उस चैरिटी को दे दें, जिसके माध्यम से कैंसर के जो सर्वाइवर हैं, कैंसर के जो पीड़ित हैं, उनका इलाज किया जा सकता है. कैंसर रिसर्च, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो चैरिटी है विदेश की. सो ही सेड गिव द मनी टू दोज, और 1 किलोमीटर में दौड़ना शुरू करूंगा. तो ही रैन. आप कल्पना करके देखो कि कितना दौड़ा होगा. ही रैन 143 days नॉन स्टॉप, 143 दिन तक लगातार दौड़ा, कवरिंग 5373 किलोमीटर्स. यहाँ से आप लंदन चले जाओ तो 7200 होता है. ही कवर्ड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, डाइड ऑन द रोड, एंड सेव्ड $200 million. $200 million वो उन लोगों के लिए इकट्ठा करके गया जो लोग कैंसर से पीड़ित थे. सो वन पर्सन विद वन लेग had so much of commitment. He could do so many things. And after that there is a small clip to actually share with you. My name is Jessica Cox and I live in Tucson, Arizona. I'm a motivational speaker. I've traveled to 17 different countries. My situation of being born without arms requires a lot of creativity. I would see all the kids around me climbing up the monkey bars or climbing up the slide, and for me I felt somewhat frustrated because I was prevented from that. I wanted to run up and climb up that slide just like all the other kids. Sometimes I would envision flying over the playground and being Superwoman. I realized that I needed to adapt to the way everyone else did things, and it wasn't about catering to my needs or my special situation, but it was more about me adapting and being creative and coming up with ways of using my feet or using other methods to become independent. Put my pants onto the hook, then I just step into the pants like this, and I wiggle my way into my pants. I've heard the saying a number of times that, life is 10% what happens to you, 90% of how you respond to it. So that's why
I fell in love with psychology. Psychology fascinated me in that sense that it really did credit a lot to how we thought. It was a 3-year process to become a pilot. I had to find a specific airplane, and it has 2 less controls than most standard airplanes. And so therefore I can actually keep my right foot on the yoke, my left foot on the throttle. The most incredible, most empowering experience I've ever had. It's that feeling of being free, of being, in the sky, and just that incredible feeling of being up there. What I enjoy is not really knowing where I'm going to be next. In the next 4 months, I'm going to be in 4 different countries. And I remember promising myself I would never again wear those fake, heavy, prosthetic arms. Here's our flight. We will go out to the different areas of Ethiopia, visit with the families of children with disabilities, and help them overcome their own difference as well, and bring that confidence that I had to develop over the years and help share that with them. The achievement that I am most proud of, I think, is maturing from someone who was angry and upset about being differently able, to being someone who was different, to now being able to celebrate that and use it as an opportunity to give hope and inspiration to other people. तो दोस्तों, हम लोग प्रेजेंटेशन के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। उद्देश्य इस क्लिप को आप लोगों के साथ शेयर करने का बहुत स्पष्ट था। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के क्षण बहुत सारे आते हैं। कभी आए तो हम लोग टेरी फॉक्स को याद कर सकते हैं, एक पैर पर, जिनने 5373 किलोमीटर की यात्रा करी। जेसिका को याद कर सकते हैं, 21 ईयर्स की हैं, बिना दोनों हाथों के हैं, एंड शी इज़ द साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द ओनली आर्मलेस पायलट ऑफ द वर्ल्ड एंड द ओनली पर्सन हु इज़ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। तो अभी तो 21 साल की हैं, उनको बहुत नहीं मिला, उसके बावजूद करके दिखाया। तो जीवन में बहुत न भी मिले तो बहुत सारी करने की संभावना रहती है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है उत्सर्ग, तीसरा है कमिटमेंट, और उसके बाद जो अंत में बात आती है वो आती है उत्थान की। उत्थान का मतलब है कलेक्टिव गुड। चीज़ों को बिगाड़ने के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई रास्ते पे जा रहा हो, को आकर के चाकू मार दे, तो उसको किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने चाकू मारने में डिप्लोमा किया है, मैं आपको चाकू मारूंगा, ऐसा कोई नहीं करता। पर यदि उस घाव को रिपेयर करना हो, इफ़ दैट वुंड नीड्स टू बी रिपेयर्ड, यू नीड टू बी ए क्वालिफाइड सर्जन। चीज़ों को बनाना है तो बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, बिगाड़ने के लिए नहीं पड़ती। यदि हम लोग गलत दिशा में जाना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को कोई बहुत बड़े अकम्पलिशमेंट की आवश्यकता नहीं। और यदि हम लोग फिर से अच्छा समाज बनाना चाहें तो बनाने के लिए कलेक्टिव प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। और जिस भावना के साथ मैंने शेयर किया, उसका उद्देश्य एक तो यही था कि आप में से हर व्यक्ति आपके अंदर छुपी हुई हिडन डिवाइन पॉसिबिलिटी को रिमेंबर करे, और साथ में कि दुनिया, जैसा कि गुरुदेव कहा करते थे, मात्र उनकी वजह से बुरी नहीं होती जो लोग बुरे हैं, बल्कि उनकी वजह से भी बुरी है जो लोग अच्छे हैं और सब कुछ देख करके भी हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। तो यदि हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे आएगा तो समाज को सही दिशा में ले जा पाने में संभव हो सकेगा। और जब ये चारों चीज़ें जुड़ती हैं तो उसके बाद जो जीवन निकल करके आता है वो इनलाइटेड बीइंग्स का है, महापुरुषों का है, जिनने जीवन को एक्सीलेंस के साथ जिया। तो यही हम लोगों की शुभकामना है, मंगल कामना है, यही बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग यहाँ से निकलो तो कुछ अच्छी सोच के साथ निकलो, अच्छे संकल्प, अच्छे उद्देश्य के साथ निकलो। अंत में एक राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगान उन बच्चों के द्वारा फिल्माया गया है हु आर डेफ एंड म्यूट, एंड इट इज़ अगेन शेयर्ड विद ए फीलिंग कि हम लोग उनकी भावनाओं को अपने साथ लेकर के जाएं कि इस राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, इस देश को अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नेशनल एंथम है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएं।
धन्यवाद दोस्तों। देशभक्ति की कोई भाषा नहीं होती और अच्छे संकल्प का कोई दिन नहीं होता, तो भगवान करे कि आप सभी अच्छे संकल्प को लेकर के विदा हों। इतनी देर तक इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। Thank you very much, sir, to make us all speechless. This is the most beautiful national anthem we all have ever sung. Thank you very much, sir. Thank you very much for that. It's really from bottom of our hearts. I take this opportunity to thank the Agarwal Club to, arrange this all. I'm really speechless, sir. To arrange this all for us. Thank you very much. You all are helping us, and this is a beautiful gift today you gave us. I also thank all the audience over here for being, and I am very sure you all are having similar feeling like me, that we shared really good moment with you, sir. Thank you very much. I declare that this program is over.